लाइट्स कैमरा बैठक. Happy Hola, hello, hi, namaskar. My name is Mohammad Ali Gaurav and welcome back to the new podcast. And today's podcast guest is none other than Akshay Arve, the Arve of Bollywood. And जब एक हीरो आया है तो उसके साथ हीरो डिस्कस करना ज्यादा बेहतर है. तो द टॉपिक, द जॉनर फॉर टुडेज पॉडकास्ट डिस्कशन इज सुपर हीरो फिल्म्स. अक्षय, सबसे बेहतरीन सुपर हीरो फिल्म आपको कौन सी लगती है या फिर आपकी ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट वैसे देखा जाए तो इंडिया में क्रिश से बेहतर जो है सुपर हीरो फिल्म मुझे नहीं लगता. वो टाइम के हिसाब से जो बनी थी सुपर हीरो फिल्म क्रिश, जो मैं भी छोटा था तभी, पर उस हिसाब से बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी. पर ऐसा देखा जाए तो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन में बचपन से अभी तक के लिए तो सुपर हीरो जैसे इंडिया का ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले आता है शक्तिमान. भले ही वो फिल्म बनी ना हो, पर अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया किसी ने कि मूवी बनाए उसके ऊपर. पर ऐसा हो सकता है कि हॉलीवुड का कोई बाहर का डायरेक्टर आ जाए और यहाँ पे शक्तिमान बन जाए और उसके बाद में वो एकदम ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए और वो इंडिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो है हमारे इंडिया में. तो हमें सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करने वाली अगर कोई चीज होगी तो वो थी शक्तिमान. मतलब बच्चा जानता है कि शक्तिमान कौन है, बट शक्तिमान उसे कभी बिग स्क्रीन पे देखने नहीं मिला. और जैसे ही हम दोपहर को स्कूल के मतलब 12 बज जाते थे, स्कूल से आए और 12:30 का शायद ऐसे कुछ टाइम था, तो खाना खाने बैठे हैं और वो टाइम पे शक्तिमान अगर नहीं लगा और किसी और ने कुछ और लगा दिया तो उसके ऊपर घर पे झगड़े होते थे. उसके बाद हमको सुपर हीरो देखने मिला, वो था क्रिश. जैसे कि आपने बताया कि ऑल टाइम फेवरेट मेरी क्रिश है. तो क्रिश में भी 2 पार्ट बने थे. पहला वाज द कोई मिल गया था, वो तो सुपर हीरो में नहीं आएगा, पर सेकंड वाज प्रॉपर सुपर हीरो फिल्म क्रिश. एंड उसके बाद और एक क्रिश 2 जो आई. एनिमेशन वाइज अगर हम जाए तो वैसे भी इंडिया का सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो एनिमेशन पे ही आता है. सुपर हीरो कब बनेगा इंडिया में? जब अपना इंडिया का एनिमेशन जो है वो एकदम टॉप लेवल का हो जाए. जैसे एवेंजर्स बन रही है, मार्वल्स जैसे जो मूवीज बना रहे हैं, वैसे टाइप का जब तक एनिमेशन हमारे यहाँ पे नहीं आता या फिर कोई बंदे नहीं आते तब तक सुपर हीरो इंडिया में ऐसा ही काम है. ठीक है, चिलपिल वाला है, काम चल रहा है. भाई ने बना लिया फिल्म सुपर हीरो. अच्छा, बच्चे हो गए क्या, चलो लेके जाते सुपर हीरो, मतलब पार्क घुमाने जैसा हो गया. बिल्कुल. टेक्नोलॉजी वाइज पोस्ट प्रोडक्शन जो है हमारा वीक है, एनिमेशन वीक है. उसका सबसे बड़ा अगर कोई फिल्म शिकार हुई होगी तो वो थी रावण. बिग बजट फिल्म थी, बहुत मैसिव उसका कंस्ट्रक्शन था, बहुत बड़ा सेटअप था. लीड स्टार कास्ट में शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड, करीना कपूर और अर्जुन रामपाल, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लेके अगर एक सुपर हीरो फिल्म बना और वो फ्लॉप हो जाए, वो टाइम पे ऐसा लगता है कि वो फिल्म की नीड नहीं थी या फिर लोग मतलब जो फिल्म बन रही थी उसके हिसाब से वो फिल्म जो है लोगों के माइंडसेट के साथ नहीं जा रही थी. सुपर हीरो फिल्म देखते हैं वो हॉलीवुड की जो फिल्म रहेगी उसमें कोई भी अतरंगी कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे. पर वही बॉलीवुड का बंदा आएगा और मैं सुपर हीरो हूँ, जब वो कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, मैं शाहरुख खान हूँ ऐसा बोल रहा है और उसके बाद में अचानक से वो सुपर हीरो के जो ये हो जाता है, कॉस्ट्यूम में आता है, तो हमारा एक्चुअली माइंडसेट जो है वो उसे एक्सेप्ट करने में. उसमें और एक ऐसी चीज थी कि हम लोग एनिमेशन वाइज तो वीक है, पर हम स्क्रिप्टिंग में भी वीक हो रही है. बॉलीवुड फिल्म्स जैसे फ्लाइंग जट नाम की एक सुपर हीरो फिल्म आई थी, कॉमेडी सुपर हीरो. हमारे हॉलीवुड में देखे तो हमारे पास डेडपूल था, जो कि कॉमेडी के साथ सुपर हीरो था. वही इंडिया ने जब अडेप्ट किया, भले अडेप्ट नहीं किया, वो इनका ओरिजिनल कंसेप्ट है, बट फ्लाइंग जट कॉमेडी सुपर हीरो वो भी फेल हुआ. पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंटालिटी का प्रॉब्लम है कि हम इंडिया का सुपर हीरो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो दिस इज द मेन बैरियर. मतलब हमें ये वॉल्स तोड़ने पड़ेंगे कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया में भी भाई कोई सुपर हीरो बन सकता है. एक तो हॉलीवुड फिल्मों ने हमारी ना एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी, बहुत ज्यादा, क्योंकि हॉलीवुड तब सुपर हीरो बनाता था जब हम पैदा भी नहीं हुए थे. उनके इनिशियल देखोगे तो आप सुपरमैन या फिर स्पाइडरमैन तब बनती थी जब हम लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे. एक्चुअली क्या हुआ है, उन्होंने एक ना बार सेट करके रखा हुआ है, तो वो बार तोड़ना और उसके बियॉन्ड जाना. जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फिल्म बनी है जो रोबोट है, उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो ओवरऑल पैकेजिंग में देखोगे अगर आप, तो वो एक
परफेक्ट फिल्म, कास्टिंग भी बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, मतलब डबल सुपर हीरो स्टार को तुम सुपर हीरो में डालोगे तो वो कैरेक्टर भी वैसा है, रजनीकांत सर है, तो वो हम एक्सेप्ट कर सकते कि ये बंदा जो है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, और वो उनको मतलब वो कोई भी कैरेक्टर में जाए वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं वो हमारी मेंटालिटी बन चुकी है। रजनीकांत को हमने पहले भी एज अ सुपर हीरो देखा है। हाँ, मतलब उनके जो एक्शन थे, जो जो भी करते हो वो पहले से ही हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद में एज अ रोबोट आ रहे हैं और गन चला रहे पूरा, मतलब जो थिएटर में जब देखने जाओगे इम्पैक्ट जो आया वो बहुत बेहतरीन था। रोबोट को और एक सक्सेस पॉइंट ऐसा हो सकता है कि रोबोट भले एक सुपर हीरो फिल्म थी, पर उसमें बॉलीवुड मसाला डाला गया था। लाइक उसमें ऐश्वर्या राय डाली गई थी। ऐश्वर्या राय के 2-3 डांस नंबर डाले गए थे, जिसके वजह से वो इंडियन ऑडियंस में पच गई। अदर देन दैट अगर फुल रोबोटिक्स रहता जिसमें अगर ये मसाला नहीं डाला होता तो शायद रोबोट भी फ्लॉप हो सकती थी। और रोबोट 2 जो मुझे लगता है कि रोबोट 1 जितनी चली, उसके बावजूद मतलब उसके कंपैरिजन में रोबोट 2 जो है वो मुझे थोड़ी ठीक लगी। मतलब ठीक है भाई, एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया है। बर्ड्स को लेकर उन्होंने अक्षय कुमार, सोशल इशू भी उसमें नेगेटिव रोल में अक्षय कुमार है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो जो ये रोबोट 2 जो है वो थोड़ा और पहले बनती थी। ओके, तो मुझे लगता है कि उसके चलने के चांसेस और ज्यादा रहते। हाँ, बॉलीवुड ने कुछ फिल्में ऐसी बनाई जिसमें एक्चुअल सुपर हीरो तो नहीं कह सकते, बट द मेन एक्टर या फिर मेन हीरो ऑफ द फिल्म उसके पास कुछ सुपर पावर रहती है। वैसे कुछ फिल्में थी। मिस्टर इंडिया बहुत ही मतलब पूरा जैसे कि कह सकते हैं कि वो टाइम का ब्लॉकबस्टर मूवी था। मतलब ऐसा है कि किसी बंदे के पास एक वॉच आ गई नॉर्मल सी और उसने वो पहन ली और उससे वो इनविजिबल हो गई, तो वो भी एक सुपर पावर वाला सुपर हीरो कंसीडर कर सकते हैं। सेम और एक कंसेप्ट फिल्म थी, वो थी गायब, जो एक थ्रिलर सुपर हीरो कह सकते हैं जस्ट बिकॉज हीरो के पास एक पावर आ जाती है गायब होने की। पर वैसे देखा जाए तो मतलब उसको एक्सेप्ट करना सुपर हीरो तुषार का वो थोड़ा इंडियन ऑडियंस को डिफिकल्ट जाएगा। पर हाँ, सुपर पावर आई उसके पास में, बट वो पूरे फिल्म तक तो वो लड़की बटाने के लिए वो पावर का यूज कर रहा है, पर एकदम एंडिंग में वैसा हो जाता है कि वो पुलिस वालों की मदद करता है चोर को पकड़ने के लिए। तो तब उसको कह सकती हो कि नाउ ही इज सुपर हीरो काइंड ऑफ। बट फिर भी वो फिल्म सुपर हीरो में कंसीडर नहीं होगी, कंसीडर कर लेते हैं अभी कुछ हमारे, क्योंकि बॉलीवुड में वैसे भी सुपर हीरो फिल्में बहुत कम बनी है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉलीवुड में जो है वो सुपर हीरो मूवीज क्यों नहीं बन रही। ऐसा भी है कि हॉलीवुड में बहुत सारे टेक्नीशियन जो है पोस्ट प्रोडक्शन वो इंडियन ही है, बट इंडिया में वैसी सुपर हीरो फिल्म्स नहीं बनती। वहाँ की मूवीज तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वे में बनती है, वो बॉलीवुड खर्चा नहीं कर सकता उतना वीएफएक्स पे हम लोग एक्सपेंसेस नहीं उतार सकते। हम लोग बनाते हैं कुछ सस्ती सुपर हीरो, तो वो सस्ती सुपर हीरो फिल्मों में कंसीडर होती है जैसे भावेश जोशी वाज द फिल्म जिसमें पावर है दुनिया के लिए अच्छा ही कुछ करने की, ये है प्रॉपर पावर नहीं है सुपर हीरो वाली, बट द फिल्म इज जो मेन हीरो होता है वो सुपर हीरो में कंसीडर होता है। हाँ, उसको देश के लिए कुछ करना है। वो भी उसके एक दोस्त की डेथ हो जाती है और वो देखता है कि यार हर जगह करप्शन है और हर जगह बुराई है, तो ये इनिशिएटिव लेता है कि मैं देश दुनिया के लिए कुछ करूं, अच्छा ही है। तो ये बस भावेश जोशी हम एक सुपर हीरो फिल्म कंसीडर कर सकते हैं। और एक बॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी जो शायद ही किसी को याद होगी, वो थी जोकोमोन। पता नहीं होगा उसके बारे में, आ गई चली गई वाला जो सीन था। सुपर हीरो फिल्म जो गिनी चुनी है जो हमें याद है, जैसे कि रावण है, क्रिश है, फ्लाइंग जैट है और रोबोट है। 3-4 गिने हैं जो कह सकते हैं कि ओके सुपर हीरो फिल्म है। अदरवाइज जोकोमोन जैसी जो 2011 में आई थी, जिसमें लीड रोल में दर्शन सफारी थे, तो इट वाज लाइक कि चल जानी चाहिए थी फिल्म, बट लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और वो फिल्म भी डूब गई। पर वैसा देखा जाए तो इंडिया में सुपर हीरो फिल्म्स नहीं चल सकती, ऐसा भी नहीं है। बाहर की जो सुपर हीरो फिल्म्स आती है वो इंडिया का मार्केट पूरा कवर करती है और अच्छा खासा जो बाहर नहीं चल पाई वो भी इंडिया में चल के मतलब अच्छा खासा इनकम हो जाता है, उनका पैसा निकल जाता है। मतलब हॉलीवुड की जो
सुपर हीरो फिल्म रहती है उनका एक मेजर टारगेट होता है इंडिया। वो लोग पहले से कंसीडर करते हैं कि भैया इंडिया में तो कमाई ही कमाई, तो हर एक सुपर फिल्म जो हॉलीवुड में बनती है वो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट रिलीज होती ही और एक प्लस पॉइंट है उसमें डबिंग होके आती है, उससे क्या होता है कि लोकल ऑडियंस पे मतलब उनको ज्यादा मजा आता है। मजा इंग्लिश ऑडियंस भी है, हॉलीवुड मूवी इंग्लिश में देखने में मजा है, जो नहीं समझ पाएगा तो वो क्या करते हैं डब करके और मतलब कितना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब इंडियन ऑडियंस के साथ। मतलब वो देखिए कितना सोच के रिसर्च कर रहे हैं। उसमें उससे भी ऐसा रिसर्च है उनका कि अगर डबिंग भी करेगा तो वरुण धवन, शरद केलकर, या फिर यूट्यूबर कोई बीबी के माइंड ने जैसे डेडपूल का वॉइस किया, वो उसमें से भी दिमाग लगा रहे हैं कि किसी से भी डबिंग नहीं करवाते, अनपॉपुलराइज्ड हीरो से नहीं करवाते। तो उससे उनका बेनिफिट ये है कि इनके फैन फॉलोअर्स जो है हमारे नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है। पर मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके 10 मिलियन तो आजकल 20 मिलियन का ट्रेंड चल रहा है जैसे कि, तो उतने फॉलोअर्स जो है वो अगर भाई बंदे ने वॉइस दिया है तो वो उनका तो परमानेंट मतलब ऑडियंस तो पक्का हो गया, फिक्स हो गया। भुवन बाम ने वॉइस ओवर दिया है तो भुवन बाम के 18 मिलियन सब्सक्राइबर जो जाएंगे ही आना ही उसमें, तो ये एक बेनिफिट है। इंडियन स्ट्रेटेजी उनकी अच्छी है, और हमारे यहाँ शायद एक्सेप्टेंस पावर भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी वास्ट फिल्में देख चुके हैं ना, जैसे एवेंजर हो गई, एवेंजर के हर सुपर हीरो की इंडिविजुअल फिल्म्स भी आएगी, वो भी हम देखेंगे, कोलैबोरेटिवली आएंगी, वो भी हम देखेंगे। और एंड गेम ने तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया में जनरेट किया है। पर मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा बंदा आए जो इनिशिएटिव ले, जो सुपर हीरो का वेब सीरीज बनाए, बिल्कुल बहुत ही नेक्स्ट लेवल जा सकता है अगर वो लेवल पे बनाई जाए। हाँ, तो होप सो कोई देख ले ये बिल्कुल कि अगर कोई किसी के दिमाग में होगा तो हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं आइडिया कि सुपर हीरो पे अगर वेब सीरीज, फिल्में नहीं चली तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे वेब सीरीज बना सकते हो, या फिर राइटर्स को सोचना चाहिए कि क्या लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बट होप फॉर द बेस्ट। तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा कभी हो जाए कि बॉलीवुड में कोई सुपर हीरो फिल्म बने जो हॉलीवुड में रिलीज हो और उसको वॉइस ओवर दे रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो आयरन मैन का रोल करते हैं, वो वहां डब करे और हमारे यहाँ की मतलब इंडियन कैनवास की एक सुपर हीरो फिल्म वर्ल्ड भर में कुछ तो भी चले और थोड़ा बॉलीवुड का भी नाम हो जाए। तो on this note we are ending today's episode. Today's genre was Bollywood superhero films, जो कि बहुत कम है, बड़ा उसको तो मजा आए कुछ। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे, मतलब बहुत जरूरी है, मतलब इसी से पता चलेगा कि सुपर हीरो बननी चाहिए नहीं चाहिए, मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं वो आप लोग सोचते हैं नहीं सोचते। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आप सुपर हीरो के फैन हैं तो आपकी सबसे फेवरेट सुपर हीरो फिल्म कौन सी है वो कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूरी है भैया। चलो बाय बाय।